हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के बारे में बात करेंगे। कैसे इंटरव्यू होता है, किस तरीके से आपको जाना होता है, क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से आपका स्वभाव और बोर्ड मेंबर का स्वभाव होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 मेंबर बैठे हो और एक आप बैठे हो। ऐसा यहाँ पर वैसे 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक आप होते हैं, ठीक है। तो इन पांचों का आपको जवाब देना होता है और कैसे आपको उनके सामने रह रहे, जैसे आपको ये दिख रहा है कि 5 कैसे होंगे, क्या ये बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के इंसान होते हैं। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो अब हम लोग एक एक बात को पूरा का पूरा PDF है, आपको एक एक बात को बताएंगे, ठीक है। चलते हैं और समझते हैं और आपको टाइम टेबल भी बता देते हैं। 25 मिनट भी हो सकता है, 30 मिनट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, जो आपका इंटरव्यू होता है उसका टाइम बता रहे हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। मेन बातों को बताएंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एक एस्पायरेंट का टाइम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बताते हैं। सुविधा, अध्ययन सामग्री, जानकारी, मार्गदर्शन, नज़रिया, हर बिंदु पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अभाव या गुमराह करने वाले कारक पग पग पर विद्यमान रहते हैं दोस्तों, और इन सब से आपको बचना होगा। साक्षात्कार और उसकी तैयारी को लेकर भी कई तरह के भ्रम और गलत धारणा व्याप्त हैं। इन भ्रमों से बचने की आवश्यकता है। जैसे कि आप कोचिंग वगैरह में जो भी ज्वाइन किए वो अच्छा ही है, जिसके पास पैसे है वो तो अच्छा है, नहीं है तो फिर उसको तो करना ही पड़ेगा। और इस तरीके का इंटरव्यू का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ रील्स खिसकाने वाली मिलेंगी और ना ही कोई टीचर बताता है। तो आपके लिए ये प्रयास हो रहा है, तो आप इसको हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर कमेंट्स करें, शेयर सपोर्ट जरूर करें, टेलीग्राम पर जुड़ें। चलिए बताते हैं आगे और समझाते हैं। प्राय साक्षात्कार देने वाले प्रतिभागी साक्षात्कार की तैयारी है तो बाहर की ओर देखते हैं। कोचिंग क्लास व मॉक टेस्ट शिक्षा की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सिर्फ आपके व्यक्तित्व में निहित गुणों व आपकी अभिव्यक्ति क्षमता को निखारने के माध्यम होंगे। जब आप अपने व्यक्तित्व ज्ञान की सीमा और संभावनाओं को स्वयं परख चुके हों। इसलिए साक्षात्कार की तैयारी अंदर से बाहर की ओर ना कि बाहर से अंदर की ओर। अंदर से बाहर की ओर का क्या, सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करना होगा आपको। जैसे कि आज ही आपको कोई कमी दिख रही है तो उससे आज ही आप सही करने लगे। जब आप एक एक करके अपनी गलती को सुधार करोगे तब तक आप परफेक्ट एकदम आप उसके लायक बन जाओगे। आप कई बार पाते होंगे घटना और तथ्यों पर अच्छी जानकारी रखने वाले अक्सर अपने बायोडाटा संबंधी सवालों पर बहुत मुखर नहीं पाते। जैसे कि बायोडाटा की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको करंट अफेयर्स आपको चल रहा है, पिछले 2-3 साल से आप करंट अफेयर्स पे लगे पड़े और 1 साल का तो ऐसा रट के रख लिया। पर जब बात आपके बायोडाटा की आती है तो आप वहाँ पर सवाल अच्छे से नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपका वही चीज़ मेन होता है, 25 मिनट में वो क्या पूछ लेगा, है ना। तो आपको अपना, वो कहता नहीं है जैसे आपको किसी और का नहीं पता तो चल जाएगा, अपना नहीं पता तो बहुत ही ज़्यादा वो बात क्या हो जाएगी, उसके लिए एकदम आप बेकार साबित हो जाओगे उसके सामने, ठीक है। तो अपने ऊपर सबसे पहले करो, अपना बायोडाटा इतना मजबूत करो, कोई भी पूछे आप इतना सरल सहज से बता दो कि वो व्यक्ति आपसे एकदम क्या हो जाए, खुश हो जाए, एकदम खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए वो, समझो। चलिए, जैसे कि आप गए गेट बंद किया आपने, 5 मेंबर मिले आपको और आप यहाँ पर बैठ गए। अब ये पांचों आपका डाटा दे के बैठे हैं तो आपसे इसी के बारे में सब लोग पूछने की कोशिश करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आता है, इशू आते हैं तो जो आपको पता ही है कि कितना मैन है और देश के इंटरनेशनल वगैरह, तो वही करंट अफेयर्स पूछेंगे और 25 मिनट बहुत ही आपकी निकल जाएगी एक दूसरे से। तो आपको करंट अफेयर्स भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी मैगज़ीन वगैरह मिलती रहती है, न्यूज़ चैनल है काफ़ी, वो सब हम आपको एक वीडियो है उसमें सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, गवर्नमेंट की रहनी चाहिए, वो सब बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको बात करते हैं कैसे कपड़े पहन के जाना, किस तरीके से मुद्रा में बैठना, किस तरीके से आता वगैरह सब बताते हैं। चलिए, बातचीत का अंदाज, संवाद कौशल, वस्त्र विन्यास का बोध, मुद्रा, रूख, अभिवादन का तरीका और बैठने का तरीका साक्षात्कार का एक छोटा सा अंग है। जैसे कि अब हम आपको बता देते, क्योंकि अगर किसी और का वीडियो लेंगे तो वो फिर कॉपीराइट आ जाता। तो आप एक बात सुनो, जैसे कि 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर और आप आकर बैठ गए। आप आ रहे हो गेट में से आ रहे हैं तो आपको गेट को हल्का सा पीछे को कर देना। जैसे ही आप आ गए तो आपको गेट फिर देना, फिर चलना, फिर आपको सबसे अभिवादन करना है, सबको नमस्ते करना है।
नमस्ते अच्छा रहता है, गुड मॉर्निंग से अच्छा मुझे नमस्ते से लगता है। मैम हो तो मैम से कर लेना, फिर सर हो सर से कर लेना, और बैठते जाना। और वो बोलोगे तो ठीक है बैठ जाओ, और आप बैठ जाओ, नमस्ते करके आप बैठ जाओ। और सीधे बैठना आपको, जैसे कि स्टाइल में नहीं बैठना आपको, दोनों पैर सीधे करके बैठ जाना, ठीक है, इस तरीके से। और काफ़ी लोग कहते हैं कि साड़ी में हो या फिर सूट, तो यहाँ पर दोनों ही वस्त्र आपके लिए अलाउ हैं, आपके दोनों ही वस्त्र अलाउ हैं। आप साड़ी भी सूट भी पहन सकते हो, लेकिन वो हल्के रंग का हो, जैसे कि हल्का ग्रीन हो, हल्का वाइट हो, ठीक है। जैसे कि आप श्रुति मैम का देखा होगा, जो कि UPSC 5 रैंक आई थी उनकी, तो वो थोड़ा सा पर्पल कलर का पहन के गई थी, सूट था उनका, और कॉलर वाला हो थोड़ा सा, जिससे आपका आगे का हिस्सा दिखे नहीं, कॉलर बंद वाला हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया, तो कुछ लोग कहते हैं कि चश्मा लगाने तक का सुझाव देते हैं, ध्यान रहे, प्रभाव डालने के आनंद फानन तकनीक, अभिनय और आडंबर, इस तरीके से बताते हैं। तो चश्मा आपको कैसा सही लग रहा है, आप चश्मा लगा कर अगर अनकम्फर्टेबल लग रहे हो तो आप उठा देना उसको, ठीक है। ज़्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं, आप जैसे हो जिस तरीके के हो वो दिखाओ, कोई भी आडंबर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए, अगर इन सब पर सभी अमल करने लगे तो ये मुद्दारों तकनीक, अभिनय, आडंबर, ये सब बता रहे हम, आगे देखेंगे। मौलिकता और अनूठापन नहीं रहता है, साक्षात्कार लीक पर चलना या रटा रटाया कार्यक्रम नहीं है। दरअसल ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सोचते हुए जवाब देते हुए दूसरों कैसे लगते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप मुद्दे पर क्या सोचते हैं। मुद्दे पर आपकी परिपक्वता, सोच, सामर्थ्य, भाषी अभिव्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका शारीरिक हाव भाव महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया और वो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा मतलब उदास से हो रहे, आप उदास से बैठ रहे, ऐसा नहीं होना। आपको अपना जब वो 25 मिनट, वो 30 मिनट, आपको बस थोड़ा सा क्या करना है, आपको ना ही उदास रहना, थोड़ा सा आप स्माइल दे सकते हो, बाकी आपको उदास बिल्कुल नहीं होना है। आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर से मुक्त करना है, आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपको अपना स्वभाव सहज ही रखना, सरल ही रखना और हैप्पी रहना है। उदास बिल्कुल ही नहीं होना। उदास होने की अगर ज़रूरत अगर वो आती है तो आपको फिर भी उसको कट करके आपको अपने आप को सरल तरीके से रखना है। चलिए, साक्षात्कार की तैयारी करते समय अक्सर विद्यार्थी वैकल्पिक विषयों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। अब जैसे कि UPPCS के बारे में, तो यहाँ पर वैकल्पिक विषय हट गया है, ठीक है। UPSC की बात आती है तो फिर आप अलग देख लेना, उसको भी बता देंगे। इस चिंता को मिटाने के लिए एक रास्ता ये अपनाते हैं कि लिखित परीक्षा में जो कर चुके हैं उसे फिर से पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह पूरी तरह से सही नज़रिया नहीं है, तो इसको ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि अब तो हट गया, तो हम UPPCS के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए UPSC के लिए अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन आप ये याद कर लेना, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, उसमें BSc की है, ठीक है, या फिर BA की है, या फिर BCom किया, कुछ भी किया, मान लो BSc की है, ठीक है, BSc की है बायो से, तो आप जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी आपने या फिजिक्स से किया, तो उसको अच्छे से कर लें, क्योंकि 1, 2, 3 क्वेश्चन तो उसमें ज़रूर पूछेगा उसमें कि बायोलॉजी किया तो बताओ ये क्या होता है ना, क्वांटम संख्या क्या है, फिजिक्स में पूछ लेगा, या फिर इसमें बायोलॉजी में पूछ लेगा कि ये वाली बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये पेड़ पौधा जो फेमस है कि सबसे, बहुत कुछ क्वेश्चन है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड पूछ सकता है, बीमारी से रिलेटेड पूछ सकता है, कौन सा मक्खी वगैरह से कौन सा रोग हो जाता है, डेंगू किससे हो जाता है, इस सभी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इधर देखें साक्षात्कार की तैयारी के बारे में। चाहे किसी भी पद के लिए हो और किसी भी प्रकार का हो, आवेदन के बाद सीधा साक्षात्कार होता है। लिखित परीक्षा के पश्चात आयोजित होने वाला साक्षात्कार प्रत्याशी के मन में अवश्य ही भय, चिंता, ये भय अगर आपने सोचा है कि कोई भी, मुझे तो अपने आप में ही भरोसा है, मुझे तो अपने आप में भरोसा है, और आप जब ये सोच रहे, इंटरव्यू एक ऐसा पड़ाव होता है जो हर किसी के दिमाग पर क्या करता है, एकदम जोर डालता है, और वो इंसान भयभीत होता ही अंदर ही अंदर। और ऐसा नहीं होना, आपको मोटिवेट रहना है, और मोटिवेट होने के लिए मेरी सबसे अच्छी सजेस्ट कोई बात है तो वो गीता में सब कुछ लिखा है। आप इसको भगवान श्री कृष्ण का एक वीडियो देखें, सवेरे उसको देखें, तो आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, और आप एकदम तेज ओजस्वी, आप एकदम भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा, और आप
अपना अच्छा कर पाओगे। ठीक है, हर चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ, समझा रहे हैं। जैसे आत्म विवरण, सेल्फ अब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। और साधारणतः प्रत्याशी के लिए साक्षात्कार बोर्ड इस प्रश्न का उत्तर देना सर्वाधिक कठिन होता है कि वह अपने बारे में कुछ बताएं। इसका मुख्य कारण है कि हम अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को दृष्टि में रखते हुए कभी अपने अंदर झांक कर देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। पर आपको वहाँ पर दोनों ही कड़ियाँ रखनी है। ठीक है, यदि हम इस प्रश्न की साक्षात्कार से पूर्व भली प्रकार तैयारी कर लें, जैसे कि आपके अंदर कौन सी बुराई कौन सी अच्छाई, ये आपको पहले से समझ कर जो है वो ही रखना है। ठीक है, अब अच्छे से पहले से आप कुछ पूछ लिया आपको, तो ये वाला आपने सोचा ही नहीं कभी कि ऐसे भी पूछ सकता है, पर आपको इस तरीके से सोच के लिख लेना, अभी लिख लेना है। ठीक है, अगर आप एक SDM बनना चाहते हो, DM बनना चाहते हो, IAS बनना चाहते हो, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस तरीके के टॉपिक का अपने ऊपर एक पूरा का पूरा आर्टिकल्स क्या पूरा का पूरा एक पेज लिख के रख लेना। चलिए आगे समझते हैं। इस कार्य के लिए आप अपनी क्षमता, कमजोरी, अपनी मन नापसंद नापसंद, अपने जीवन के लक्ष्य आदि की सूची बनाएं। साथ ही आपके माता पिता, अध्यापक, मित्र आदि आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, इस पर भी विचार करें। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त ब्यौरा तैयार करें। इन सभी बातों को आत्मसात कर लें। इस प्रकार स्वयं के बारे में आपके पास काफ़ी सामग्री एकत्रित हो जाएगी, जिससे आप साक्षात्कार के समझ क्या करोगे, प्रस्तुत कर सकते हो। पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप करके रख लें। आपके परिवार के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार बोर्ड द्वारा पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न किया जाता है। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि बताने के साथ उन श्रेष्ठ तत्वों एवं आचार व्यवहार के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालें जो आपको अपने परिवार से पारंपरिक रूप से प्राप्त हुए। परिवार के जिन लोगों, माता पिता, दादा दादी, भाई आदि से आप अपने व्यक्तित्व विकास में सहायता मिली है ना आपको, आप उनका उल्लेख भी कारण सहित कर सकते हैं। आप पहले से नोट करके रख लें। यदि आप पिता किसी छोटे पद पर कार्यरत है तो उनके बारे में आप आकलन कर सकते हो। और आपके परिवार के आर्थिक या सामाजिक स्तर को आंकना, ईमानदारी से प्रश्नों का उत्तर देने वाले प्रत्याशियों के प्रति साक्षात्कार बोर्ड सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता हो। वैसे भी वो लोग सरल सहज होते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विषय की तैयारी आपको कैसे करनी है, तो ये वाला आपको बता दें। साक्षात्कार प्रत्याशी व्यक्ति विषय, ये UPSC का मतलब हो गया। प्रत्याशी द्वारा अध्ययन किए गए विषयों पर आधारित प्रश्न आवश्यक पूछे जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है स्नातक और स्नातक स्तरों पर आपने जिन विषयों का अध्ययन किया, देखो वो जो बात हम कह रहे थे व्यक्ति विषय से रिलेटेड, और ये भी आ गया स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया तो उस विषय में भी आप पूछ सकते हैं वो लोग। तो अपने जो विषय हैं उनको भी कर लो, इन्हें दोहरा लें। महत्वपूर्ण परिभाषा, फॉर्मूले, सिद्धांत, अवधारणा, आंकड़े, जो भी आपको जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये जो वर्ड्स हम आप बोलते जा रहे हो, आप ऐसे सुनते जा रहे हो, एक कान से सुन रहे हो और एक कान से क्या कर रहे हो, बाहर निकलते जा रहे हो। बाहर ना निकालो, इसको आप लिख लो। और एक जो नोट होता है, एक चार्ट आता है 5 रुपये का, आप पिंक ले सकते हो, येलो ले सकते हो, और उस नोट को कैंची से काट काट के छोटा छोटा नोट्स बनाकर जो भी मैन बता रहा है, एक तरफ आप अपने जैसे दीवार आपका रूम है, मान लो आपका एक रूम है, ठीक है, तो आपके रूम पर आप एक टेबल ले लो और एक साइड में आप इंटरव्यू के बारे में लिखो, एक साइड में आप मेंस के बारे में लिखो, एक साइड में आपका प्री का होना चाहिए। तो इंटरव्यू में जो भी हम बता रहे हैं वो आप नोट कर लिए। फिर आपकी कोई डायरी है उसमें सभी चीज़ नोट करें। चलिए आपको बताते हैं, तो आगे समझाते हैं। विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के सार रूप से अपने अध्ययन कर लें। यदि आवश्यकता हो तो अपने अध्यापक मित्रों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके विषय संबंधी निबंधित तथ्यों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पत्र पत्रिका, पुस्तकालय, इंटरनेट से भी अपने गूगल सबसे बड़ा टीचर, ठीक है, गूगल सबसे बड़ा टीचर, आप इसके माध्यम से जो भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करके अपने नोट्स बना के रख लें। ठीक है, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होने से साक्षात्कार बोर्ड पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे प्रत्याशी की स्मरण शक्ति, ग्रहणशीलता और तथ्यों को प्रस्तुत करने की योग्यता का परीक्षण भी हो जाता है दोस्तों। अब हम देखेंगे आगे और समझाते हैं। कार्य अनुभव, जॉब एक्सपीरियंस, जैसे कि आपने पहले काम किया कहीं तो बताते हैं। चलिए समझते हैं। यदि आप पूर्व में कहीं कार्यरत अथवा वर्तमान में कहीं कार्य कर रहे हैं तो आप अपने कार्य से संबंधित सभी अनुभवों का विवरण तैयार कर लेना चाहिए। यदि लोक सेवा आयोग तथा कई अन्य सरकारी सेवाओं से संबंधित साक्षात्कार में कार्य अनुभव का होना अनिवार्य नहीं है, फिर भी यदि आपका अनुभव है
तो ये आपके लिए लाभकारी, क्योंकि आप साक्षरता बोर्ड का रुख कुछ समय तक अपने अनुभव क्षेत्र की ओर मोड़ सकते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। कार्य अनुभव के विविध क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, विज्ञापन क्षेत्र, इंजीनियरिंग, अकाउंट, चिकित्सा प्रबंध आदि। आप जिस क्षेत्र से संबंध हो उस क्षेत्र के इतिहास, वर्तमान जो स्थिति, भविष्य संभावना आदि पर सामग्री एकत्रित करके अध्ययन कर लें। यदि आप किसी उत्पादन से जुड़े हैं तो नए उत्पाद अनुसंधान आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।